वर्ष 2025 में 12 राशियों में से कौन ऐसे भाग्यशाली राशि वाले हैं जिनके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन शुभ दिशा में दिखाई देता है। जी हाँ, ये एक बड़े परिवर्तन 3 राशियों के ऊपर दिखाई देगा, लेकिन सबसे अधिक भाग्यशाली राशि है जिनके ऊपर यह परिवर्तन दिखाई देता है, क्योंकि 7.5 वर्षों की तपस्या के बाद, इसलिए कहा तपस्या के बाद क्योंकि 7.5 वर्ष तक काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं और आपने देखे हैं कि शनि की 7.5 के कुप्रभाव को अपने आंखों से बनते कार्य बिगड़ गए, जॉब छूट गया, बिजनेस लड़खड़ा गया, पार्टनरशिप टूट गए, दाम्पत्य जीवन में झगड़े, विवाह कला, कहीं कहीं डाइवोर्स हो चुका, धन की हानि हो गई, ऋण आपके ऊपर कर्जदार बन चुके और कहीं कहीं बड़े बैंक लोन लेकर के फंसे हुए हैं, जमीन जायदाद के कामों में फंसे हुए हैं, यहाँ तक कि आपके भूमि मकान और वाहन तक बिक गए और कभी कभी तो आपके रिश्तेदार निकटतम जो करीबी थे वो आपसे दूर चले गए। ये सारे स्थिति परिस्थितियों को आपने झेला देखा 7.5 वर्ष। लेकिन अब जो बात करने जा रहा हूँ मैं वह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब एक चमत्कारिक रिजल्ट दिखने वाला है 29 मार्च 2025 के बाद। क्या? नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप इस चैनल पर आए तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या चमत्कार दिखना है, और वो भी 29 मार्च 2025 के बाद, क्योंकि शनि की 7.5 आपके जीवन से अब हट चुका, आप हल्का हो चुके हैं। जितने भी आपके पूर्व के कर्मदंड थे, जो सजा था, उससे आपने काट लिया। अब आप पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। सोना कंचन बन चुका है, इतना तपाया गया सोना को कि वो कंचन बन चुका है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अब 2025 में आप नए जीवन में प्रवेश करेंगे और जो खुशहाली लेकर आएगा, जो आपको सफलता देने वाला साबित होगा और बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले ऋण से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, धन का फ्लो खुलेगा 2025 में ही। गुरुदेव भले ही घर बदल दे रहे हैं, लेकिन वो छठे घर में जा करके 14 मई 2025 के बाद आपके लिए धन के रास्ते खोल रहे हैं। बाहर जाना चाहते थे, बाहर जाने के योग को बना रहे हैं। और वहीं राहु केतु जो आपके लिए अच्छा था, अब आपके राशि से दूसरे में है। कुछ तो खर्च अभी भी बनाए रखेंगे 18 मई 2025 के बाद। और केतुदेव अष्टम में कुछ ऐसे राशियों को खोलेंगे जो आपके लिए उपयोगी हो। भले ही राहु केतु का एक्सिस आपके जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ा हुआ है, तो फिर क्या करना होगा? सबसे पहले हम शनिदेव को कहते हैं कि वह आपके राशि से तीसरे गए हैं 29 मार्च 2025 के बाद। तीसरे गए हुए शनिदेव बहुत अच्छा माना जाता है। 3, 6, 11 में शनि का गोचर सर्वश्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। तो ये क्या शुभता देंगे, क्या सर्वश्रेष्ठ स्थिति को जन्म देंगे? सबसे बड़ी बात तो आप जान लें कि शनि देव का जो गोचर हो रहा है आपके पराक्रम स्थान पर, आप जो टूट चुके थे, अब आप समझिए कि मजबूती प्रदान करने के लिए शनिदेव आ गए। तीसरे घर क्रूर ग्रह आपको शक्ति प्रदान करेंगे। छोटे भाई बंधु से दूरी बनी थी, वापस आएंगे। यहाँ तक कि मित्र पड़ोसियों से भी आपके अनबन बने हुए थे, वो आपको वापस फिर प्राप्त होंगे। जो दूर चले गए थे वो वापस आएंगे। प्रेम प्रसंग जो टूट चुका था या अब लगता था कि उम्मीद नहीं है कि मिल पाएंगे, अब अनायास मिलने के योग बन जाते हैं। शिक्षा एजुकेशन में जो उतार चढ़ाव दिख रहा था वह समाप्त होता हुआ दिख रहा। अब आपको पढ़ाई में मन लगेगा और आपके रिजल्ट भी अब अच्छे आएंगे। जिस जॉब में आप थे वहाँ उतार चढ़ाव, टेंशन, बोर्ड्स की तरफ से विभिन्न तरह के शत्रु पीछे पड़े हुए थे, अब सब अपने आप शांत हो जाएंगे। इतना मेहनत किए, कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाह रहे थे, नहीं मिल रहा था, वो भी अब प्राप्त होने का समय आ गया है। 2025 में दिखाई देगा आप पूरी तरह से रोग मुक्त,
जीवन जिएंगे। अब रोग नहीं टिक सकता है मकर राशि वालों को, क्योंकि मकर राशि वालों के 7.5 समाप्त। उन्होंने अपने पूरे कर्ज को, कर्मदंड को धो डाले। अब क्या होता है, अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत, जो आपको नई पहचान के रूप में उभर के लाएंगे, नए काम शुरू करवाएंगे, नई जॉब भी दिलाएंगे। नयापन आपके जीवन में अब आना तय है। पतझड़ के बाद किस तरह वृक्ष में नए नए कपोल, पत्ते, कली खिलते हैं, ठीक उसी तरह अब यह पतझड़ भरी 7.5 समाप्त हो चुका है और आपको मिलने का समय चालू। हम समझते हैं कि 2025 से यह स्टार्ट होगा और लंबी समय तक, 2.5 वर्ष तक चलेगा। आप इसमें अपने बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करेंगे और जो जो शिकायत आपने कर रखा था, अब वह शिकायत स्वतः मिटता हुआ नजर आता है। अब कोई शिकायत की आवश्यकता नहीं है। अब आपको अच्छे फील होंगे, तो आप जरूर इसका लाभ लें। धन्यवाद।